बांग्लादेश में होने वाले राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में हिंसा की शुरुआत हो गई है। राजधानी ढाका में दिन दहाड़े एक बड़े राजनीतिक चेहरे पर जानलेवा हमला इसी बढ़ते तनाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ चले आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल और ढाका 8 संसदीय क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मार दी गई। हमले के वक्त उस्मान हादी रिक्शे पर सवार थे, तभी बाइक सवार आए दो हमलावरों ने बेहद नजदीक से उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। हादी दक्षिणपंथी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और आने वाले चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब ठीक एक दिन पहले यानी 11 दिसंबर को बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 13वें संसदीय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक मोटरसाइकिल पीछे से रिक्शे के पास आती है। बाइक सवार दोनों लोग हेलमेट पहने हुए थे। बाइक रिक्शे के दाहिनी ओर आकर रुकती है और पीछे बैठे हमलावर ने बिल्कुल करीब से उस्मान हादी के सिर पर गोली चला दी। पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में हुई और आरोपी तुरंत फरार हो गए। हमले के बाद हादी को गंभीर हालत में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गोली सीधे उनके सिर में लगी। हालत बेहद नाजुक होने की वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बाद में उन्हें एबरकेयर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल असदुज्जमान ने बताया, हादी के सिर में गोली लगी थी जबकि सीने और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पैर की चोट शायद गोली लगने के बाद रिक्शे से गिरने के कारण हुई। डॉक्टरों ने सर्जरी की लेकिन हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक और डॉक्टर ने बताया, उस्मान हादी को 2 बार कार्डियक अरेस्ट आया है और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। सर्जरी के बाद भी उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। गोली एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से निकल गई, लेकिन कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिमाग में फंसे रहे जिन्हें ऑपरेशन के दौरान निकालने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा शेयर किया था, इसमें भारत के कुछ इलाके भी शामिल थे। इस पोस्ट के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में भी हादी को फेसबुक के जरिए 30 विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी। इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई खास इजाफा नहीं किया गया था। अब बात करते हैं कि इंकलाब मंच क्या है, जिसकी चर्चा हादी को गोली लगने के बाद हो रही है। इंकलाब मंच अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद एक ताकतवर संगठन के रूप में उभरा। इसी आंदोलन के दबाव में 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो देश छोड़कर भारत चली गई थी। उसके बाद से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है। इंकलाब मंच ने अवामी लीग को आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसे पूरी तरह खत्म करने की मांग की थी। मई 2025 में अवामी लीग को भंग करने और चुनावों में आयोग ठहराने में इस संगठन की अहम भूमिका मानी जाती है। चुनाव आयोग ने भी अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया है और पार्टी पर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगी हुई है। बांग्लादेश में 12 जनवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह राजनीतिक हिंसा सामने आ रही है उसने देश की सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच छात्र नेताओं की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने जमाते इस्लामी से अलग हुई अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ मिलकर नया मोर्चा गणतांत्रिक संस्कार गठजोड़ बनाया है। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम का कहना है कि यह संगठन 2 साल की मेहनत का नतीजा है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर खून खराबे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस्मान हादी पर हुआ यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे चुनावी माहौल पर सवाल या निशान है। अब देखना यह होगा कि अंतरिम सरकार और चुनाव आयोग इस बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर कैसे काबू पाते हैं। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।